ओके सो है गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसके अंदर एक एरे गिवन है एंड एक नंबर के गिवन है। ठीक है, तो हमें इस एरे में के साइज़ के विंडोज़ में ये बताना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं। तो इस केस में के इक्वल्स टू 4 है, तो हम यहाँ से फर्स्ट 4 एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये एक भी हमारा 4 साइज़ का विंडो हो गया। ठीक है, अब हमें इस विंडो को एक एक करके शिफ्ट करते जाना है, उसमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो जैसे इस केस में देखें तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट कौन सा, 1 2 और 3, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। फिर अब इस विंडो को हम आगे एक मूव कर देंगे, एक स्टेप। तो अभी हमारे विंडो में कौन कौन से एलिमेंट हो गया, 2 1 3 और 4। तो इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट है, 2 1 3 4, सारे डिफरेंट है, तो इसका हो गया 4। फिर से इस विंडो को हम आगे मूव कर देंगे। अभी हमारा विंडो हो गया इतना। ठीक है, 1 3 4 2। तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है जो कि डिस्टिंक्ट है, राइट। फिर से इस विंडो को आगे मूव कर देंगे, तभी हमारे विंडो में ये लास्ट के 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 3 4 2 और 3। तो इसके अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए, 1 2 और 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, समझ आया इतना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये सिंपल सा इतना कि इस ड्राई रन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले 0 से लेके k-1 तक एक के साइज़ का विंडो बना लेंगे स्टार्टिंग में, जो कि हमारा इस केस में 1 2 1 3 4 2 और 3 है। तो 0 से लेके k- तक मतलब इतना हमारा विंडो बन गया। ठीक है, तो हर बार हमें क्या करना है कि अगर ये यहाँ पे लेफ़्ट है, लेफ़्ट इंडेक्स, और ये यहाँ पे राइट इंडेक्स है, राइट इंडेक्स, तो हर बार हमें क्या करना है कि लेफ़्ट इंडेक्स में से एक को हटाना है और राइट इंडेक्स में एक को ऐड करना है। मतलब हमारा अब नेक्स्ट विंडो ये होगा। ठीक है, फिर से अब लेफ़्ट इसको पॉइंट करेगा, राइट इसको पॉइंट करेगा, राइट। फिर उसके बाद हमें फिर से लेफ्ट में से एक एलिमेंट हटाना है और राइट में से एक एलिमेंट ऐड करना है, तो अभी हमारा विंडो हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही हमें चलते जाना है जब तक हमारा ये लास्ट एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, बस इसका कोड देख लेते हैं। तो हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए। तो इस रेंज में डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम बार बार ट्रेवर्स तो नहीं करेंगे ना कि हम ट्रेवर्स करें इस पूरी रेंज को, फिर इसमें देखें कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं। तो इससे अच्छा हम सारे एलिमेंट्स को मैप में डाल लेंगे और फिर उसका मैप का साइज़ देख लेंगे। तो वो सिंपली वही बता देगा कि इस रेंज में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और जैसे ही हम एलिमेंट को रिमूव, विंडो से रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि मैप में से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देंगे। तो मैप क्रिएट कर लिया और एक वेक्टर क्रिएट कर लिया टू स्टोर आवर आंसर, एंड दो लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर बना लिए हमने बेसिकली। ठीक है, पॉइंट इंडेक्स को पॉइंट करने वाले लेफ्ट और राइट। फिर उसके बाद 0 से लेके k-1 तक का विंडो बनाया। विंडो बनाया मतलब 0 से लेके k- तक हमारे जितने एलिमेंट्स थे 1 2 1 और 3, इन एलिमेंट्स को हमने मैप में डाल दिया। तो मैप में क्या हो गया, 1 की फ्रिक्वेंसी 2, 2 की फ्रिक्वेंसी 1 और 3 की फ्रिक्वेंसी 1। फिर यहाँ से मैप का साइज़ निकाल के, मैप का साइज़ कितना है, 3, 3 मतलब यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर k-1 एलिमेंट का विंडो बना के हमने सबसे जो पहले विंडो बनी उसका साइज़ वी के अंदर पुश कर दिया, जो हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमने राइट इक्वल्स टू के रखा। राइट इक्वल्स टू के मतलब राइट वाला जो पॉइंटर था उसको एक इंक्रीमेंट कर दिया, सिंपल। जो यहाँ पॉइंट कर रहा था उसको यहाँ पॉइंट करवा दिया। और ये चीज़ कब तक चलेगी, जब राइट लेस देन n तक है और हर बार एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसको। तो अब देखो हमें क्या करना है कि लेफ़्ट साइड से एलिमेंट को रिमूव करना है। रिमूव करना मतलब मैप में से उसकी फ्रीक्वेंसी हट जाएगी। तो अब फ्रीक्वेंसी अगर मैप में किसी एलिमेंट की 1 है, तो अगर उसमें माइनस करके तो वो 0 हो जाएगी, बट वो उसमें इसका एग्जिस्टेंस शो करेगा एलिमेंट का। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, मतलब एक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से, बट मैप में वो रहेगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। इससे कि हम चेक करेंगे कि अगर उसका फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसको कर दो इरेज फ्रॉम द मैप। ठीक है, और फिर लेफ़्ट को एक प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस इसलिए कि यहाँ से रिमूव करके हमें इसको एक इंक्रीमेंट कर देना ताकि हमारा विंडो साइज़ ये हो जाए। तो उसके बाद फिर मैप के अंदर राइट वाले को भी इंसर्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट वाला एलिमेंट तो रिमूव करना ही है, इसके साथ साथ राइट वाला इंक्रीमेंट हो रहा है साथ में, तो उसको भी मैप के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। और फिर ये पूरा ऑपरेशन बनने के बाद हमारी नई विंडो तैयार है।
तो नई विंडो तैयार है, तो फिर नई विंडो का जो साइज़ जो है वो हम हमारे जो आंसर है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे वेक्टर हमारा वी। दैट्स ऑल, सिंपल सा है ना। पहले एक मैप बनाओ, वेक्टर बनाओ और दो वेरिएबल्स बनाओ, फिर एक के साइज़ का विंडो बनाओ, उसमें सारे एलिमेंट डाल दो और इसको पुश कर दो। जब तक कि हमारा राइट लेस देन एन नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ करते रहो कि लेफ्ट वाला रिमूव करो, राइट वाला ऐड करो। दैट्स ऑल, या आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।